हाय दोस्तों, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेटल। मेटल का हमारा क्या होता है, एक हमारा प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम क्या है, लस्टर्स। लस्टर्स का मतलब क्या होता है कि हैव शाइनिंग सरफेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्या है मेटल है तो उसका जो सरफेस है तो वह क्या होता है, चमकता है, ठीक। लेकिन जो भी क्या है नॉन मेटल है तो उसका जो सरफेस है तो वह चमकता नहीं है, ठीक। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में क्या है, मेलेबिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इट दैट इट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्या है मेटल है तो उसको हम लोग पीट कर हम लोग थिन शीट हम लोग बना सकते हैं। जैसे में गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है तो उसको हम लोग पीट कर हम लोग एक थिन शीट हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल को अगर हम लोग क्या करें, पीटे ना तो वह दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जो मेरा क्या है मेटल है उसको अगर हम लोग पीटते ना है तो वह दो भाग में वह टूटेगा नहीं, वह क्या होगा, वह हमारा फैल जाता है। जैसे में क्या है गोल्ड और सिल्वर, जैसे में लोहा हो गया, इस सब है। थर्ड में क्या है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी क्या है मेटल है तो उसको पीट कर हम लोग लंबा जो तार है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। तो हम लोग उसको हम लोग बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम लोग पीटेंगे ना, अगर हम लोग 1 ग्राम गोल्ड अगर हम लोग लेते हैं और उसको पीट कर उसको 2 किलोमीटर लंबा हम लोग वायर हम लोग बना सकते हैं। इतना गोल्ड में मेरा क्या होता है, मेलेबिलिटी होता है। माने यह कभी भी यह टूट नहीं सकता है, यह फैलेगा, फैल के लंबा तार बन जाएगा। जैसे में कॉपर का आता है, अल्युमिनियम का आता है, तो इस सब का जो भी क्या है मेटल है तो इसको पीट कर हम लोग लंबा हम लोग क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे मेटल का क्या है एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, डक्टिलिटी, ठीक। लेकिन नॉन मेटल में हमारा क्या होता है, नॉन डक्टिलिटी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसको पीटे तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा दो भाग में टूट जाएगा लेकिन वह फैल नहीं सकता है, ठीक। चलिए, जनरली हार्ड मेटल जो होता है वह अधिकतर वह क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे में आयरन, जैसे में अल्युमिनियम, जैसे में गोल्ड, ठीक। लेकिन जो भी मेरे पास क्या है नॉन मेटल है तो वह जनरली वह कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक। देखिए जो मेरा मेटल होता है वह हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेटल है तो उसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो हमारा हो जाएगा। जैसे में आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब हो गया, ठीक। लेकिन जो भी क्या है नॉन मेटल है तो वह हमारा क्या होता है, वह हमारा पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। माना नॉन मेटल में से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेटल होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग मेटल को अगर हम लोग क्या करें, हीट करें ना तो उसमें से हीट जो होगा वह हीट वह क्या होगा, उत्पन्न होगा और वह हीट दूसरे सब्सटेंस को वह क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देता है। जैसे में सबसे अच्छा मेरा क्या होता है सिल्वर, सबसे अच्छा मेरा क्या होता है कॉपर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। माने जो भी नॉन मेटल है तो वह हीट को वह एब्जॉर्ब वो नहीं करता है, ठीक। चलिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पर कुछ छोटा हुआ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जो भी क्या है मेटल है ना तो मेटल का हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेटल है अगर हम लोग उसको हीट करेंगे ना तो वह जल्दी वह मेल्ट वह नहीं होगा। जैसे में आयरन हो गया, हम लोग लोहार के दुकान में देखते हैं कि जब हम लोग लोहा को जब हम लोग हीट करते हैं तो वह लाल होता है, वह लाल दम होता है लेकिन वह पिघलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मेटल का मेरा क्या है, यह एक प्रॉपर्टी है, ठीक। लेकिन जो भी क्या है नॉन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, कम होता है, ठीक। देखिए मेटल का हमारा एक क्या है प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी मेटल है, मेटल पर अगर हम लोग क्या करते हैं प्रोड्यूस, माना उसको अगर हम लोग पीटते ना है तो उससे क्या निकलता है, उससे एक साउंड निकलता है। यही मेरा क्या है
यही हमारा मेटल का हमारा क्या है, एक हमारा प्रॉपर्टी है। जैसे में हम लोग जाते हैं मंदिर में और घंटी को जब हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो क्यों? क्योंकि जो मेटल है उसके अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग और हार्ड सरफेस। अगर हम लोग मेटल पर हार्ड सरफेस माना कोई भी सब्सटेंस लेके अगर उस पर हम लोग क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, एक साउंड निकलता है, ठीक। लेकिन जो भी मेरा क्या है, नॉन मेटल है, तो वह मेरा क्या होता है, वह हमारा नॉन सोनस होता है, माना इसमें से साउंड हमारा प्रोड्यूस हमारा नहीं हो पाता है। फिजिकल स्टेट, ऑल मेटल आर सॉलिड बट एक्सेप्ट मर्करी आर लिक्विड। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि जितने भी मेटल है, जितने भी क्या है मेटल है, जितने भी क्या है मेटल है, तो वह हमारा कैसा होता है, वह हमारा होता है सॉलिड। लेकिन मर्करी एक हमारा क्या है, मेटल है, लेकिन वह हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा नॉन मेटल है, तो वह हमारा सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो जो हमारा सॉलिड होता है तो उसका नाम क्या है, कार्बन और सल्फर। जो हमारा लिक्विड होता है तो उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन मेटल का एक नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो आपको क्या बताना है, ब्रोमीन। और गैस भी मेरा क्या है, नॉन मेटल है, कुछ कुछ होता है, जैसे में नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, यही सब क्या है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल था। थैंक यू।